नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर ले रही बनारस से फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ जो कि जिला वाराणसी पांडेपुर चौराहा पूर्व माध्यमिक पिसनरिया जो कि स्कूल में। जैसे आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारी कोरोना वायरस महामारी बीमारी चल रही है, उसको देखते हुए 1 जुलाई 2020 से तो कोई स्कूल खुल जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को नहीं आना है। हालांकि उनकी कॉपी किताब उनकी आवश्यकता उनके घर पहुँचाया जाए। और यहाँ पे जो हमारे टीचर जी मौजूद रहेंगे, अपने कार्य को देखेंगे 31 जुलाई तक। तो आइए हम जानेंगे कि अभी क्या कार्य चल रहा है। जो कल से स्कूल खुला है, किस तरह से बच्चों के साथ कॉपी किताब पहुँचाया जा रहा है, कि आ रहे हैं कार्य किस तरह से शुरू हो रहा है। हाँ, सर के बुलाने में चले जाते हैं, सर के पास ही। अब जानते ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो है कि पिसरिया है, बरुड़ा अर्जुन नगर निगम पांडेपुर। और हम चलेंगे थोड़ा सा देखते हैं आगे स्कूल के किस तरह से सर आ चुके हैं और किस तरह से कार्य शुरू हो रहा है। बैठते रहिए ना सर। हाँ। बैठ जाइए बैठ जाइए। सर हाँ। सर आपका परिचय? मैं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य, पूर्व माध्यमिक विद्यालय का इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। सर, जिस तरह से 1 जुलाई से स्कूल खुला है, तो क्या कार्य शुरू हुआ है, किस तरह से चल रहा है? यहाँ पर हम लोग को शासन की तरफ से दिया गया है, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आती है बच्चों को, आ गई है किताब, उसका वितरण करना है। और बच्चों का जो 76 दिन लॉकडाउन था, उस समय का MDM का कन्वर्जन कास्ट का पैसा है, तो वो बच्चों के अकाउंट में भेजा जाएगा। तो उसके लिए अकाउंट नंबर वगैरह लेना है, बैंक डिटेल लेना है, ये काम चल रहा है। उसके अलावा ड्रेस का है, उसका सब सूचना देना है, और कई तरह की विभागीय सूचनाएं वगैरह सब देना है। इसके लिए सब हम लोग आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम अभी वैसे बाकी है, कराना है। सर, बच्चों आ रहे हैं या आपने मतलब घर जाकर के आप लोगों को? नहीं, उसमें 3-3, 4-4 गार्जियन को बुलाया जा रहा है। वो कुछ गार्जियन अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, नहीं तो गार्जियन सिर्फ आ रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उन्हें किताब दी जा रही है। सर, अगर काम पूरा हो जाने के बाद अगर बैठना पड़ा तो उसमें कैसा महसूस हो रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा ही लग रहा है, इसलिए कि हम लोग की अब तो ड्यूटी है। जून में भी लगी थी हम लोग की, अप्रैल से ही लगे थे हम लोग कंट्रोल रूम में, सिटी कमांड कंट्रोल रूम सिगरा में लगे थे ड्यूटी हमारी 22 जून तक। और अब हमारे सहायक अध्यापक हैं सत्येंद्र बहादुर श्रीवास्तव, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी विकास भवन में, कंट्रोल रूम वहाँ भी बना था CDO साहब के अंडर में। तो कल आप आ गए हैं वहाँ से रिलीव हो करके। तो बच्चों को बांटी गई सर? करीब 30% बांटी गई है अभी, इसलिए कि बच्चों को जैसे जैसे सूचना फ़ोन करके रोज़ थोड़े थोड़े बच्चों को दिया जा रहा है, तो फ़ोन करके हाँ, तो ये हो रहा है कि बताया जा रहा है, तो वो अपना आके ले जा रहे हैं बच्चे कर। मोबाइल बंद हो जाए, बीच में न लग पाए, तो फिर कैसे उनको काम? नहीं, उनको सूचना दी जा रही है, और उसके जैसे जो नहीं आ पाएंगे तो उनको हम लोग घर भी पहुँचाएँगे, जा कर के घर दे देंगे। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ से आया आप? किस चैनल? मैं खबर ले रही है, यूट्यूब चैनल है। बच्चे होंगे जिसको कॉपी दी जा रही है सर? गार्जियन को देते हैं। गार्जियन आइए, आप देख सकते हैं कि एक एक बच्चे को बुला करके जो उनको काफ़ी दिया जा रहा है, ताकि हाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए बच्चों को काफ़ी किताब भी दिया जा रहा है, जो कि सरकारी बुक आ चुकी हैं। तो बच्चों को बुलाइए सर। आप देख सकते हैं इस तरह बच्चों के जो कि माँ बाप को काफ़ी जो कि दिया जा रहा है बुला करके, ताकि घर में बैठ कर कुछ पढ़ाई कर सके। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे, इनसे जानेंगे। आपका नाम भैया? राजकुमार। कहाँ से हैं? पहाड़िया से। तो कैसे सूचना मिली थी आपको? सर जी लोग कहे क्या सूचना मिली थी? कि किताब बच्चों को लेकर आइए गार्जियन। किस क्लास में पढ़ती है बाबू? 8 में। तो बुक मिल गया? हाँ।
तो बुक ले जाने के बाद क्या हो सकता है, इसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो लोग आगे की प्रक्रिया जो कि बंद था अप्रैल में, तो किस तरह से बच्चों को शिक्षा मिल रही थी? कुछ घर पर लोग पढ़ाए, हम लोग ध्यान देते थे, मोबाइल के माध्यम से बताइए। मोबाइल के नाम से लोग पढ़ते थे। लोग मोबाइल में ग्रुप बनाया गया था बच्चों का, तो उसमें उसमें अच्छा लगता था बच्चों की, क्योंकि शिक्षा मिल रही घर हाँ। बैठे। यहाँ तो गार्जियन नहीं है, सच्चाई है। इसलिए दिक्कत ये है ना, हम लोग के यहाँ सब गार्जियन संपन्न होते रहे, तो है नहीं कि सबके पास ऐसा स्मार्टफोन हो। हाँ, तो जिसके पास 30-35 बच्चों को जोड़ा गया था। देख सकते हैं ये जो कि सरकारी बुकें आकर रख गई हैं, और जिस जिस तरह से सूचना मिलने के बाद बच्चे आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, नहीं तो फिर उनके जो है कि पेरेंट्स को भी बुला करके दिया जा रहा है। और जिसके पास अगर फ़ोन नहीं लग रहा है तो उन्हें जो है कि टीचर लोग जा करके खुद जो है कि बच्चों को दे रहे हैं। आपको मिली बुक? हाँ, अच्छा। आपका नाम बाबू? शिवम राजभर। कहाँ से हैं? पानिया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 7। तो आज ये बुक के लिए आए हैं, बुलाया गया है? यस सर। अच्छा, तो मिला? यस तो बीच में पढ़ाई कैसे हो रही थी? सर, हम घर में बैठ के पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसीलिए तो मोबाइल से कैसे? एक हम लोग खरीदे थे मैम, वो समझा गया था अच्छा, तो फिर कैसे पढ़ाई हो रही हम थी? लोग बुक से पढ़ रहे थे। अच्छा, अपने से ही? हाँ हम फोन करके जो बताते थे, हाँ, बताते थे। अच्छा, सर बताते थे? ओके। एक्चुअली में जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। हाँ सर, आपका नाम सर? सत्येंद्र श्रीवास्तव। सर, अगर जिन बच्चों के पास जान लीजिए मोबाइल नहीं है, हर घर में तो मोबाइल नहीं होती है जी नहीं। 4G, तो उन बच्चों के कैसे शिक्षा पहुँचे? उन बच्चों को जो इनके पास कीपैड मोबाइल है, उनके गार्जियन को बता करके जो बुकें हैं, पहले लेसन ये पढ़ना है बेटा, क्या करना है, उनको गार्जियन से भी बात करते थे, बच्चों को भी बताते थे, और गार्जियन को जिम्मेदारी देते थे कि जैसे हमने राइटिंग करनी है, लिखना है, तो गार्जियन देख के बताते थे हाँ ये पढ़ाई कर रहा है, क्या बच्चा कर रहा है, पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। इसके लिए गार्जियन से भी हम लोग पूछते थे कि भाई आपको देख के बताना, क्योंकि बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, हाँ या ना कर रहा है। और उसके बाद ये भी हम लोग बताए थे कि पढ़ाई करें, जो भी न समझ में आए वो फ़ोन से हम लोग से बात कर भी सकते 24 आवर्स कभी भी। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रयास किया कि कीपैड एंड्रॉइड जो भी जैसे दिया, कुछ ऐसे कम से कम 10% ऐसे बच्चे जिनके पास रिचार्ज मोबाइल है, रिचार्ज की दिक्कत ये है ना कि सबसे बड़ी बात ये आ रही स्थिति खराब है, तो जो रिचार्ज नहीं करा जिन पा रहा बच्चों तो को बंद जा रहा है। रिस्पांस नहीं मिलता था, पता चला उनका मोबाइल रिचार्ज नहीं। जी, इस तरह की भी समस्याएं आ रही थी। और समस्याएं ये भी हैं कि ऐसे गार्जियन हैं जो अब लॉकडाउन थोड़ा सा तो लोग काम पे चले जाते हैं, मोबाइल अपना लेके चले जाते हैं, वहाँ पर बच्चों से जब शाम को बात होती है तो पापा लेके चले जाते हैं, सब चले। लेकिन अब ये बुक आ गया है, इससे बहुत सहूलियत रहेगी, क्योंकि अब हम लोग कीपैड पे इससे और ज़्यादा बल मिलेगा, हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं बच्चे, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा देर तक कितना पढ़ते हैं, लेकिन बुक आ जाने से बहुत लाभ है। कोशिश किया जा रहा है कि 100% बच्चों को बुक अवेलेबल हो जाए, ताकि वो सुचारू रूप से बंद पीरियड में वो पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सर। तो जैसे आपने देखा कि अभी जिस तरह से स्कूल खुला है, लेकिन हमारे जो टीचर सर हैं उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार जो कि प्रयास में जुटे हैं। जो उनकी प्रक्रिया है किताबें पहुंचाना और ऑनलाइन कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हाँ अभी बात किया तो उनका कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर घर में फ़ोन नहीं है, हर घर में जो है कि रिचार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है उसमें तो पेट चलाना मुश्किल है, लेकिन वो रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे, जो खर्च था वो तो खाने में लग जा रहा है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से शिक्षा जो है कि नहीं मिल पा रही है बच्चों को, लेकिन देखना है कि आगे किस तरह से जो जून महीना स्टार्ट हुआ है, जो कि लास्ट 31 जुलाई तक ये चलेगा, इसके बाद क्या शिक्षा बच्चों को पूरी तरह से मिल पाती है या नहीं। जिस तरह से अभी कार्य शुरू है उसमें तो टीचर लोग अपनी पूरी तरह से भागीदारी निभा रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे लाइव के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।